हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए कपिल गुप्ता। सो आज का वीडियो कुछ स्पेशल रहने वाला है, जैसा कि आपने थंबनेल भी देख लिया होगा कि मेरे करियर के बारे में है। जैसे आज का वीडियो शेयर मार्केट्स एंड सीए नो पढ़ाई से हट के है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने सीए नवंबर 22 में क्वालिफाई किया और उसके बाद से मुझे जैसे गवर्नमेंट जॉब का ऑफर मिला, जो कि 12 लाख पर एनम का था, जो कि 1 लाख रुपीज़ पर मंथ का था। तो ये फिक्स सैलरी था, जो कि मुझे पोस्टिंग जो मिला था वो मुंबई में मुझे मिला था पोस्टिंग। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था कि मेरे लिए क्वेश्चन मार्क था उस समय जब मुझे ऑफर मिला। तो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि मैं जॉइन करूँ या ना जॉइन करें, क्योंकि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब प्रोफेशनल बना मैं, तो जॉब तो प्राइवेट सेक्टर से भी बहुत सारी जगह से ऑफर आया। जैसे कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से भी आया था, सर्विस इंडस्ट्री से भी आया था। और सीए फर्म तो हमेशा ही, एक सीए के लिए तो हमेशा ही दरवाजे खुले रहते हैं, चाहे वो किसी बिग फोर होता है, बिग फाइव सिक्स होता है, या फिर कोई छोटी मोटी सीए फर्म होता है। हर जगह से सीए के लिए दरवाजे खुले रहते हैं उसमें। और उसके अलावा भी गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एफएमसीजी, और मतलब हर एक सेक्टर से ही सीए के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। तो उसी बीच जो इंस्टीट्यूट आईसीएआई का कैंपस होता है, कि जो भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं, उस हर अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट क्या करता है कि कैंपस प्लेसमेंट रखता है। तो उस कैंपस प्लेसमेंट में जितने भी बच्चे सीए क्वालिफाई रहते हैं, हर कोई अपीयर कर सकता है उस कैंपस में। तो मैंने भी जैसे अपीयर किया था, तो उस कैंपस में बहुत सारी कंपनीज आई थी, जिसमें से मुझे 12 कंपनियों ने सेलेक्ट किया था। और उस 12 कंपनी में एक था बैंक ऑफ बड़ौदा। और इसके अलावा भी मैंने 2-3 कंपनी का दिया था। एक बैंक का मतलब 4-5 तो उसमें बैंक ही थे, और बाकी का कुछ बिग फोर्स थे, कुछ 1-2 बिग सिक्स में भी थे। और बाकी नॉर्मल कुछ इंडस्ट्री वगैरह भी था। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब चूज करके बैंक ऑफ बड़ौदा को मैंने कंसेंट दे दिया था। और इसके अलावा एक मल्टीनेशनल कंपनी था WNS ग्लोबल करके, उसको भी मैंने कंसेंट दे दिया था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जैसा कि आईसीआई कैंपस के थ्रू था, तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के 2 लेवल थे। एक इंटरव्यू के, एक तो था आपका एप्टीट्यूड टेस्ट साइट का था, तो आपको कुछ आधे घंटे का टाइमिंग था। और वो आधे घंटे के टाइमिंग में उनका कुछ 100 या 120 के अराउंड में क्वेश्चन था। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, बट इतना क्वेश्चन उनका था। तो उतने टाइमिंग में आपको सबमिट करना था, जो कि आपका फर्स्ट एग्जाम था। तो और उसके बाद उनका पर्सनल लेवल इंटरव्यू था, जो अगर फर्स्ट एग्जाम क्लियर कर लेगा तो उसका सेकेंड टाइम में उसका इंटरव्यू था। तो मेरा फर्स्ट टाइम जैसे क्लियर हो गया मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट, तो फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। और इंटरव्यू में जैसे 5 पैनलिस्ट थे, जैसे जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, जैसे कुछ तो उसमें से सब्जेक्ट मैटर मैटर एक्सपर्ट थे, और कुछ बैंकिंग रिलेटेड से एक्सपर्ट थे। मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का, कि जैसे सीए में जैसे कोई जीएसटी का प्योर एक्सपर्ट था बंदा, कोई फाइनेंस का था, कुछ तो प्योर बैंकिंग का एक बंदे थे, और एक एचआर था उसमें से। और एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा था, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था। तो मेरा जो इंटरव्यू चला था, इंटरव्यू अराउंड 1 आवर्स के अराउंड में चला था मेरा इंटरव्यू। तो जिसमें जीएसटी के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और बैंकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे। बैंकिंग में जो रिसेंटली जो भी चेंजेज हुआ है बैंकिंग में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के क्वेश्चन, और बैंकिंग के कितने टाइप का प्रोडक्ट होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे। तो मैंने उसमें से, चूँकि जो सब्जेक्ट मैटर क्वेश्चन था, मैंने मैक्सिमम किया था, क्योंकि आप एज़ अ सीए क्वालीफाई करके आते हो, तो आपको हर चीज़ें मतलब पता ही रहता है, तो आप ईज़िली आंसर कर पाते हो इन कंपैरिज़न टू अदर क्वेश्चन जो आप कभी पढ़े नहीं रहते हो। और मैंने उतना तैयारी भी नहीं कर पाया था कि मैं बैंकिंग रिलेटेड से मतलब कुछ क्वेश्चन तैयार कर पाऊँ। तो मतलब जनरल चीज़ें मैंने बैंकिंग रिलेटेड बता पाता है, और कुछ क्वेश्चन मैंने बता भी नहीं पाता बैंकिंग रिलेटेड से। बट मैक्सिमम मैंने टेक्निकल राउंड का जो मेरा सब्जेक्ट मैटर वाला था, मैंने उसको प्रिपेयर कर लिया था। तो इससे मेरा 1 घंटे के राउंड में इंटरव्यू हुआ। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने बोला कि ठीक है, आपको जैसा भी होगा आपको फीडबैक दिया जाएगा इसके बारे में। तो फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के 3 से 4 दिन के बाद में मेरे पास मतलब ऑफ़र आ गया कि आपको ऑफ़र दे दिया जाएगा, और आपको इस डेट को, मतलब कुछ 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया कि हम आपको ऑफ़र लेटर देंगे 15 दिन में। तो उन लोगों ने फिर 15 दिन में मुझे ऑफ़र लेटर दिया।
और फिर उसके बाद जॉइनिंग के लिए मुझे कन्फर्म किया था। तो जब मेरे पास गवर्नमेंट जॉब का जैसे जॉब ऑफ़र आया, तो जब मेरे पास गवर्नमेंट जॉब का ऑफ़र आया तो फिर मैंने अपने सीनियर से कंसल्ट किया, क्योंकि ये जब भी आप कोई जॉब एज़ अ फ्रेशर जॉइन करने जाते हो, तो आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है कि हम किस फ़ील्ड में जाएँ? हमें अपना करियर किसमें बनाना चाहिए? किसमें कितना स्कोप है? और कितना प्रमोशन होगा, आगे कितना हमारे करियर रहेगा, इस सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे। तो मैंने अपने सीनियर से भी कंसल्ट किया, और मैं भी मतलब 1-2 दिन तो बहुत मतलब अकेले में बैठ कर के सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जो लास्ट में कन्क्लूज़न निकला कि यही था कि जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा गवर्नमेंट जॉब है, तो एज़ अ प्रोफ़ेशनल अगर हम गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं जैसे, तो हमारा जो है दायरा जैसे रुक जाएगा। हम जैसे एज़ अ प्रोफ़ेशनल हम किसी जैसे करंटली मैं ऑडिट में कर रहा हूँ, एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में ऑडिट प्रोफ़ाइल में काम कर रहा हूँ। तो मैंने उस समय यही सोचा कि सपोज़ मैं बैंक ऑफ बड़ौदा जॉइन करता हूँ, तो हमारा ग्रोथ रुक जाएगा कि ₹1,00,000 महीना है, तो मैं सपोज़ ₹1,00,000 महीने का जॉइन करता हूँ, तो अगले 20 से 25 सालों में अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में ही रहता हूँ, तो मेरा जो टोटल जो ग्रोथ रहेगा, वो आप देखोगे रिटायरमेंट के टाइम पर ही आप कोई बंदा 1,00,000 पे जॉइन करा तो उसका बढ़ते-बढ़ते ₹1,50,000 साल का होगा, महीने का होगा, जब वो 25 से 30 साल तक का करियर कर लेगा। लेकिन आप एज़ अ प्रोफ़ेशनल अगर आप किसी कंसल्टेंसी में काम करते हो, या आप अपने कोर फ़ील्ड में काम करते हो, कि जो टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग, ऑडिटिंग की जॉब है, ऑडिटिंग जब आप किसी का ऑडिट करते हो, तो उसमें स्कोप ज़्यादा रहता है। आप ₹1,50,000 महीना ईज़िली, मतलब सपोज़ ₹1,00,000 में जॉइन कर रहे हो, तो 2 से 3 सालों में ही आपका ₹1,50,000 महीने का हो जाएगा। तो ये सब सोच के स्कोप को देखो, देखिए क्योंकि प्राइवेट में थोड़ा-सा जितना बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफ़र कर रहा था, उससे थोड़ा-सा कम प्राइवेट सेक्टर से ऑफ़र हो रहा था। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न का पॉइंट था, तो मैंने जियो सीनियर से डिस्कस किया और सबसे कन्क्लूज़न यही निकला कि मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं जॉइन करना चाहिए, क्योंकि उसमें स्कोप नहीं है। इनिशियल ठीक है कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, थोड़ा आराम मिल जाएगा, हमें थोड़ा आराम मिल सकता है, काम ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहेगा उसके लिए। बट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से मैंने फ्यूचर देख कर के मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा को जॉइन मैंने नहीं किया। तो अगर कोई जैसे गवर्नमेंट जॉब का आपको ऑफर है, और एक और भी बड़ा रीज़न था कि सपोज़ मैं एज़ अ प्रोफ़ेशनल था उस समय, तो एज़ अ प्रोफ़ेशनल यार किसी बैंक में, मुझे बैंक में एक काउंटर पे बैठ कर के जॉब करना भी अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में आप चले जाओगे एज़ अ इनिशियल स्टेज आप अपने करियर के, तो आप कम्फ़र्ट ज़ोन में हमेशा रहोगे, क्योंकि 1-2 साल का जो आपका करियर रहेगा ना, वही आपका लाइफ़ डिसाइड करेगा। तो आप कंफर्ट ज़ोन में बैठ कर के 1-2 साल तक काउंटर पे बैठे रहे, आपको सोच रहे हो कि वर्कलोड कम है, तो आपकी वही आदत बन जाएगी, और आदत आपकी बन गई तो आप कभी भी आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर जैसे होता है ना कि आज आप एज़ अ फ्रेशर होते हो, चाहे आप इंजीनियरिंग करके जाओ, एज़ अ डॉक्टर बन के जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के जाओ, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कि आप जितना पढ़ाई में मेहनत किए हो, उससे ज़्यादा मेहनत आप इनिशियल करियर के स्टेज में करो। तभी जाकर के आपको लाइफ़ में ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि देखो यार, पढ़ाई तो हर कोई ने अभी इस डॉक्टर बना है तो हर कोई डॉक्टर बन के ही निकल रहा है। सीए बना है तो हर कोई सीए बन के निकल रहा है। मतलब जितने पास आउट हुए हैं, तो आपको अब उसमें से कंप्लीट करना है, उसमें से बेस्ट बनना है। तो आपको कम्फर्ट ज़ोन त्यागना पड़ेगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा में मुझे कम्फर्ट लग रहा था कि, और मैंने 1-2 लोगों से डिस्कस किया जो बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री या अदर चीज़ों से तो अच्छा ही है। और ग्रोथ का तो कोई आपको बता ही दिया कि ग्रोथ तो गवर्नमेंट जॉब में तो रहता ही नहीं है ज़्यादा कुछ। आप पूरा सर पटक देंगे उसमें, तो बहुत कुछ कर भी लेंगे तो आपका 4 से 5% जो एकदम डिसेंट रहता है। चाहे बहुत अच्छा काम करें, चाहे बुरा काम करें, आपको 5% का ग्रोथ मिलने वाला है। तो उससे बेहतर है मैंने प्राइवेट सेक्टर में किया कि मैं एज़ अ अगर प्राइवेट सेक्टर कंसल्टेंसी में अपने कोर फील्ड में जाता हूँ, तो कुछ साल की मैं जॉब करने के बाद में मैं अपना खुद का भी ऑफ़िस डाल सकता हूँ। मैं अपने प्रोफ़ेशन में भी आ सकता हूँ, और एज़ अ कहीं पर भी स्विच कर सकता हूँ। और अगर मैं बैंकों में लगता तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंकों में ही स्विच करता रहता, एक बैंक से दूसरे बैंक तक का। तो जो कि मेरे दायरे को काफ़ी लिमिटेड कर देता। इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि मुझे छोड़ना, क्योंकि मैं पर्सनली मैं यूपी से बिलॉन्ग करता हूँ, तो आप जानते होंगे यूपी और बिहार में तो गवर्नमेंट जॉब का ही चलता होता है कि भाई कुछ मत करो, बस गवर्नमेंट जॉब एक मिल जाए, उसी को कर लो, बाकी ग उससे बेहतर कुछ नहीं है, ऐसा लोगों का परसेप्शन रहता है। बट मैंने सोचा यार कि मुझे कुछ तो हट के करना है,
सोसाइटी को हट के करना है मतलब मुझे एक अच्छी फीलिंग हुई कि भाई चलो हम गवर्नमेंट जॉब को ठुकरा रहे हैं, ये बहुत अच्छी मेरे लिए फीलिंग थी। बट हाँ, उतना ही मेरे लिए रिस्क भी था कि भाई हम गवर्नमेंट जॉब ठुकरा रहे हैं यार, एक अपॉर्च्युनिटी था, तो उसको नहीं ले रहे हैं। तो ये सब्जेक्टिविटी होता है, अगर आपके पास भी इस तरह के कोई ऑफ़र आते हैं, आप प्रोफ़ेशनल बन कर के, तो आप उस चीज़ को अपने हिसाब से सोचो, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ठुकरा दो यार, आप एज़ अ ग्रेजुएट हो या जो भी हो, आप जॉब सिक्योरिटी के लिए तौर पे जॉइन कर लो, फिर बाद में अगर आप कुछ और अपॉर्च्युनिटी अच्छी मिलती हो, तो एग्ज़िट कर सकते हो। बट मैं एज़ अ प्रोफ़ेशनल था, तो मेरे लिए अपॉर्च्युनिटी बहुत सारी थी और प्लस मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना नहीं था, तो इसके लिए मैंने जॉइन नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को कंसीडर करके मतलब अच्छे से करो और देखो यार गवर्नमेंट जॉब में मतलब बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी नहीं रहता। आपकी ग्रोथ एक टाइम के बाद में जाकर के लिमिटेड हो जाती है, जो कि लाइफ़ ही आपकी एकदम स्टेबल हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए ये मुझे अपने ग्रोथ पर काम करना था, इसके लिए मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने जॉइन नहीं किया। तो इस तरह की आपको वीडियो चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, शेयर मार्केट से रिलेटेड आप एज़ अ स्टूडेंट हो, आपको पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूँ और आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, आप कमेंट करें मुझे, बताएँ सो दैट मैं उसी पर वीडियो बनाऊँगा, जिससे हेल्प मिलेगी। क्योंकि यार देखो, जब मैं भी पढ़ाई करता था ना, मैं बहुत पिछड़े वर्ग मतलब गोरखपुर सिटी बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ से और गाँव में मतलब मेरा घर था, तो उस समय कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। हर तरफ नेगेटिविटी था। तो कहीं न कहीं सोशल मीडिया से ही मैंने कंटेंट को कंज़्यूम किया, सोशल मीडिया से ही सब चीज़ें किया और वहाँ से सीख कर के मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना और जॉब भी अच्छा खासा कर रहा हूँ। तो अब मैं सोचता हूँ कि मेरा भी दायित्व बनता है कि अब आप लोगों को गाइड करूँ। अगर आप कहीं फँसे हुए हैं करियर को लेकर के, तो मैं आपको गाइड करूँ। आपको किस तरह के वीडियो पसंद होते हैं, क्या आपको प्रॉब्लम है लाइफ़ में, आप कमेंट कर सकते हो। मैं डेफ़िनेटली उसके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और ये वीडियो अपने नियर एंड डियर वन को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड इसी के साथ में इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।